हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं ऐसी वैकेंसी का आपको बताने वाला हूँ, ऐसी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। जो बच्चे 10वीं पास करो बैठे हैं या 12वीं पास करेंगे या अपने ग्रेजुएशन कर रखी है, उन सभी के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है। मेल हो फीमेल हो, भारत के आप किसी भी राज्य से रहते हो, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और आपको सबसे बढ़िया बात है, आपको स्टेट में ही आपको नौकरी मिल जाएगी। और लास्ट की वैकेंसी तो ऐसी बताऊंगा जिसमें आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना, सीधा आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, शुरू से लेकर तक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज लड़कियों के लिए सरकारी जो नौकरियां हैं। देखिए, लड़कियों के लिए सारी सरकारी नौकरियां बेहतरीन है, इसमें अप्लाई लड़के भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो चलिए, आज हम चाहे टोटल पोस्ट की बात करें उसकी बात करेंगे, इसमें एज कितनी रहने वाली है उसकी बात करेंगे, क्योंकि मिनिमम एज 18 साल तो आपकी रहनी चाहिए। बात आती है सैलरी की, ये भी बात करेंगे, क्योंकि सैलरी जब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक सैलरी क्लियर नहीं होगी तो आप सिलेक्शन कहाँ से लेंगे, यानी कि सिलेक्शन लेने का इच्छा ही नहीं करने की। और जब से इच्छा ही नहीं करने की तो सिलेक्शन भी होगा ही नहीं। तो सैलरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फीस कितनी लगने वाली है आपको फॉर्म फिल करते वक्त, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी एजुकेशन 10 12 ग्रेजुएशन या क्या मांगा है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले। अप्लाई डेट क्या रहेगी, यानी कि इसकी अप्लाई कब से हो रहे हैं, कब तक लास्ट डेट है, सब कुछ बात करेंगे। सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं यहाँ आपको एक चीज और देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही मतलब क्या बताते हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो चलिए, ए टू जेड जानकारी मैं दूंगा। फिलहाल तो आप हम ए टू जेड जानकारी की डिस्कस करते हैं पहली नौकरी से। अगर मैं पहली नौकरी बात करूं तो लोगों की सबसे ज्यादा फेवरेट और लड़कियों की सबसे ज्यादा फेवरेट नौकरी ग्रुप डी, यानी कि रेलवे में जो RRB की ग्रुप डी है, ग्रुप डी की वैकेंसी निकल चुकी है। इसकी आपको वो पता है 31 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है प्यारे बच्चों, वो 2 मार्च रही है। यानी कि अभी टाइम है, अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं करा तो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, सही है। अगर इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं तो देखिए, इसमें टोटल जो पोस्ट निकली हुई है 22,000 पोस्ट आपकी निकली हुई है। क्लियर है? चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें बात आती है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मात्र 10th पास। तो आज ज्यादातर जितनी भी ये नौकरियां रहने वाली है 10वीं पास वालों के लिए रहने वाली है। अब आप खुद सोचिए, जो 10वीं पास करो बैठा बच्चा उसके लिए भी है, बस जो 12वीं कर रखा वो भी तो 10वीं करके 12वीं में गया होगा तो वो भी फॉर्म को फिल कर सकता है। जो बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठा तो उसने पहले 10वीं करेगी, फिर 12वीं, उसके बाद उसने क्या करा होगा, फिर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी होगी। तो इसका मतलब 10वीं ये वैकेंसी सभी के लिए रहने वाली है। आई होप समझ गए। चलिए, अब आगे देखते हैं। आपकी 10th पास हो गई। चलिए, अगर मैं एज लिमिट की इसमें बात करूं तो एज जो है प्यारे बच्चों, एज जो रहने वाली है इसमें 18 से लेकर 33 साल के बीच में रहने वाली है। किसकी एज की बात? चलिए, एज हो गई, ये हमारी क्वालिफिकेशन हो गई, समझ में आ गई। चलिए, अगर मैं आगे बात करूं इसमें इसमें जो आपको जो चार्ज लगता है फॉर्म फिल करने का, जो आपको जनरल वाले एंड OBC वाले, अगर मैं बात करूं EWS वालों की, तो इनके लिए 500 रुपये चार्ज रहेगा। बाकी जो SC एंड ST वाले रहते हैं उनके लिए 250 रुपये रेलवे चार्ज लेता ही लेता है। आई होप ये फीस का भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया, एज भी आपको समझ में आ गई। तो एज में आपको पता है ना, OBC वालों को कितनी साल की छूट मिल रही है प्यारे बच्चों? 3 साल की। अगर मैं SC एंड ST वालों की बात करूं तो कितने साल की छूट मिलने वाली है? 5 साल की। समझ में आ गई। चलिए, अगर ये बात आपको सब कुछ समझ में आ गई है, अब इसमें क्या क्या सिलेबस आता है। सिलेबस आपको पता है, रीजनिंग आती है, इसमें मैथ आता है, और इसमें प्यारे बच्चों जनरल अवेयरनेस आती है, एंड इसमें आता है आपका क्या आता है, जनरल साइंस। क्या आता है? जनरल साइंस। ये 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं। बहुत इजी सा है, सिंपल सिंपल से है। आप फॉर्म को फिल करिएगा और अपनी अच्छी सी नौकरी पाइएगा। अगर मैं इसमें अप्लाई डेट की बात करूं तो अप्लाई मैंने बता दिए हैं। अभी अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूं तो अप्लाई ये ऑलरेडी चालू हो गए हैं। इसकी अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इसमें 2/3/2026 रहेगी। क्लियर है? यानी कि 2/3/2026, 2 मार्च को इन्होंने लास्ट डेट रखी है। तो अभी बहुत टाइम है। आज हमारी फरवरी 8 या 9
आज 10 फरवरी है तो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, सब कुछ क्लियर हो गया। अब आगे समझते हैं इसमें क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए मैं अब बता देता हूँ इसमें इनक्वेस्ट और न्यू वैकेंसी के बारे में। अगर न्यू वैकेंसी के बारे में करें तो देखिए ये निकली है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस एंड ड्राइवर की वैकेंसी निकली हुई है, समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए इन्होंने क्या मांगा इसमें भी, यानी कि एमटीएस एंड ड्राइवर 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 की निकली हुई है। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो प्यारे बच्चों 10th पास इसमें निकली हुई है। आई होप समझ में आ गई। अगर मैं एज की बात करूं तो 18 से लेकर 27 साल तक इसमें एज इन्होंने दी हुई है। कहने का मतलब है 18 से 27 साल के बीच में जनरल वाले फॉर्म भरेंगे, जो ओबीसी वाले हैं तो 28 से 30 साल तक के बीच में जो बच्चे लड़कियां फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। और बाकी जो क्या क्या नाम है उसका 18 से 32 साल SC/ST वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गई। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है। बात आती है इसमें जनरल ओबीसी वाले की फीस कितने लगने वाली है। अगर जनरल ओबीसी वाले की बात करें तो 4 तो 500 रुपए रहेगा। बाकी जो SC/ST एंड ऑल फीमेल जितनी भी बची उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, यानी कि जितनी जीरो लगा उतनी थोड़ी है, फ्री रहने वाला, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा पिछला मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस नहीं बताया, उसके लिए माफी चाहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, उसमें रिटन एग्जाम रहने वाला है। क्या रहने वाला है, रिटन एग्जाम। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर मैं इसमें बात करूं अप्लाई डेट की, तो अप्लाई डेट जो है देखिए ये ऑलरेडी चालू है। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो इसमें 19/2/2026 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। समझ में आ गई। यानी कि 19 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। यदि अभी तक फॉर्म में फिल नहीं करा तो प्लीज फटाफट उस बच्चे को, लड़की को शेयर कीजिएगा जो अभी तक इस फॉर्म से जानकारी से वंचित है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इसमें एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, एक नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल सा रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते ही आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब ये बात समझ में आ गई, लास्ट डेट समझ में आ गई। चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। एक निकला है यंत्र इंडियन लिमिटेड भर्ती। इसमें अच्छा पहले वाले में आगे की मैं बात करूं तो इसमें क्या मांगा है इन्होंने, देखिए सबसे बेहतरीन बात जो इन्होंने कही है ये करा यंत्र इंडिया लिमिटेड भर्ती, यानी कि यंत्र इंडिया 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 लिमिटेड, चाहे आप ऐसे लिखो लिमिटेड, हिंदी इंग्लिश कैसी भी लिख सकते हो। 2026 की बहुत बढ़िया वैकेंसी है, जबरदस्त वैकेंसी है। जो बच्चे देखिए अगर मैं इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट 3979 पोस्ट लगभग निकली हुई है। कंप्लीट इतनी पोस्ट है, इसमें बढ़ भी सकती हैं, बढ़ने के पूरे पूरे चांस है। अब आती है इसमें क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन उन्होंने ये कहा है अगर 10th पास के साथ आपके आप पास ITI है, ITI है तो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। यानी कि इसमें दोनों चीज भी होंगी तो भी चलेगा, चाहे ITI हो चाहे 10वीं पास हो। ITI और 10वीं पास है तो उनके लिए तो बेनिफिट रहने वाला है। समझ में आ गई। चलिए अच्छा सैलरी नहीं बता रहा मैं सैलरी कैसे रह रही है भाई, सैलरी की तो मैंने ग्रुप डी की सैलरी नहीं बताई ना। सैलरी लगभग इसमें आपकी जो है प्यारे बच्चों 38,000 से 40,000 तक सैलरी रहती है। ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, ये कैसे रहेगी सैलरी। अगर मैंने जो अभी बताई है MTS मल्टीटास्किंग जो स्टाफ की है एंड ड्राइवर की, उसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है लगभग 45,000 रुपए सैलरी आपकी रहने वाली है। यानी कि 37,000 से स्टार्टिंग है, बाय HR सब कुछ जोड़ के आपकी सैलरी 45-50 तक पहुंच जाएगी। सही है। चलिए बात समझ में आ गई। अब यंत्र इंडियन में देख लेते हैं। यंत्र इंडिया लिमिटेड 2026 में अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें जो है लगभग आपकी 20,000 समथिंग रहने वाली है। 20,000 प्लस ही जाएगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ जोड़ा हुआ होता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बात समझ में आ गई। अब क्या रहा, इसमें सैलरी हो गई। इसमें एज इसमें मिनिमम कितनी हो, मैक्सिमम इन्होंने कहा है 25 साल होनी चाहिए। कितनी, 25 साल। मिनिमम आपकी कितनी हो, यानी कि 17 18 15 14 कोई मतलब नहीं। इन्होंने कहा 10वीं पास हो तो अच्छा है, 10वीं पास का तो ITI है तो भी बहुत अच्छा है। आपकी मैक्सिमम एज 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब OBC वाले को 3 साल की छूट मिलने वाली है और SC/ST वाले को भी 5 साल की छूट मिलने वाली है। चलिए
आज सबसे बढ़िया बात यह है, इसका कोई एग्जाम नहीं होने का, इसका कोई एग्जाम नहीं होने का, तो सिलेक्शन कैसे होगा? इसका सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पे। क्या होगा? मेरिट, मेरिट बेस पर होगा। क्या होगा? मेरिट, मेरिट लगेगी, आपका सिलेक्शन उससे हो जाएगा। यानी कि 10वीं में बेहतरीन नंबर लेके जिसके बढ़िया है उसके बढ़िया चांस है, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 40-50 नंबर, जो 40-50 नंबर बच्चे परसेंटेज ले बैठे हैं उनका भी नंबर इसमें आ जाता है। आई होप समझे होंगे। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इसमें जो रहने वाली है वो इन्होंने कहा है आप 3 मार्च तक इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। यानी कि इसकी लास्ट डेट 3 मार्च आएगी, उससे पहले फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। सबसे बढ़िया बात है, इसमें कोई एग्जाम भी नहीं होना, रिटन एग्जाम ना इंटरव्यू, सीधा मेरिट लगेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ना इसमें मेडिकल है ना डॉक्यूमेंट्स है, बहुत आसान है। चलिए, अब इसकी फीस देख लेते हैं। अगर फीस की बात करूं तो 200 रुपये तो चार्ज लगने वाला है जनरल ओबीसी वालों को, और बाकी SC ST वालों के लिए तुम्हें पता ही है ना कितने रुपए लगे, मात्र 100 रुपये। 100 रुपये लगे या 100 या फ्री लगता, तो फिलहाल इसमें इन्होंने 100 रुपये चार्ज मांगा है। चलिए, ये भी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये अच्छे से समझ में आ गई, अब अगली नौकरी के बारे में जान लेते हैं। अगली नौकरी के बारे में जान लेते हैं। अगली नौकरी क्या है हमारी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, ये क्या है? देखिए, GDS की भर्ती बहुत ही गजब, बच्चों की सबसे ज्यादा फेवरेट। ये साल में 2 बार निकलती है, इस साल निकल चुकी है स्टार्टिंग में, अब ये लास्ट में आएगी। तो प्लीज देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको ये चीज पता है नहीं पता, हो सकता हो पता हो, परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कुछ नौकरियां ऐसी हैं जो आपकी आने वाले टाइम में आने वाली है, तो उनके लिए तैयार हो जाइएगा। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी मैं देता रहता हूँ। जैसे ही किसी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आता है, तुरंत मैं उस पर वीडियो अपलोड बनाता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। इससे क्या होता है, बच्चे तैयार होते हैं, चाहे उसके एग्जाम 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 1 साल बाद क्यों ना हो। क्योंकि अब उन बच्चों को पता तो होना चाहिए कि हाँ हमारी वैकेंसी उस टाइम भरी जाएंगी, तो उसी से पहले तैयारी कर लीजिएगा। जब फॉर्म आए तो फॉर्म फिल करो और तुरंत नौकरी पालो, फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्लियर है? चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब GDS की जबरदस्त वैकेंसी के बारे में बात करें। जो GDS का तुम्हें पता ही है, इन्होंने केवल क्या मांगा है, GDS में 10वीं पास मांगी है। अगर GDS का जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि इंडियन पोस्ट GDS, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी, इसमें बहुत सारे पद हैं, जैसे क्लर्क के हैं, पोस्टमैन के हैं, बहुत सारे पद हैं यार, बहुत सारे हैं। तो आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अगर पोस्ट पोस्ट की बात करूं, यानी कि इसमें कितनी पोस्ट निकली, 28,000, इसमें 740 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। समझ में आ गई? अगर बात करें इसमें एज की, तो 18 से लेकर 27 साल तक इन्होंने कहा है। बाकी SC ST वालों को, OBC वालों को कितनी, 3 साल की छूट, SC ST वालों को कितनी साल की छूट मिलने वाली है, 5 साल की। चलिए, समझ में आ गई। अब आती है जनरल OBC वालों को फीस कितनी लगने वाली है जी, 100 रुपए। बाकी SC ST वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, यानी कि इनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आई होप समझ में आ गई, ये समझ में आ गई। अब आती है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, तो सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, ये वही वैकेंसी है जो सिलेक्शन आपको दे के जाएगी। पिछली वैकेंसी भी आपकी मेरिट बेस पे थी, पिछली वैकेंसी, और ये भी मेरिट बेस पे ही है। इसका मतलब आपका मजे पूरे पूरे मजे आने वाले हैं। आपको 2 नौकरियां ऐसी मिल गई हैं जिसमें आपको एग्जाम भी नहीं देना। जी हाँ, तो कितनी अच्छी बात है। आप वंचित क्यों हो, क्यों दो, क्यों वेट कर रहे हो, तो अपनी एज देखिएगा। अगर इसके बीच में आते हो, अगर OBC में आते हो तो 18 से 30 साल में के बीच में हो तो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। 18 से 32 साल SC ST में आते हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप समझ लेते हैं सारी जानकारी को। अगर मैं अब बात करूं अप्लाई डेट की, तो अप्लाई डेट इसकी निकली जा रही है, बहुत जल्दी फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अप्लाई डेट में 14/2/2026 रहने वाली है। समझ में आ गई? चलिए, अब आती है इसमें सैलरी की बात। चलिए, सैलरी भी जान लेते हैं। सैलरी इसमें जो दी है इन्होंने, प्यारे बच्चों, सैलरी इसमें दी है लगभग आपकी 28,800 रुपए। कितनी? लगभग 28,800 रुपए आपको सैलरी अप्रोक्स मिलने वाली है। चलिए, ये बात भी समझ में आ गई, हमने ये बात भी कर ली। अब क्या बच्चा, आप जरा देख लेते हैं और क्या है हमारा, और कुछ ऐसी है वैकेंसी, देखो एक दो तुम्हारे बारे में देख लेते हैं, जो कुछ ऐसी बच रही हो। बहुत जबरदस्त वैकेंसी है। देखिए, एक वो भी तो कई वैकेंसी है, ढूंढ लेता हूँ। ओ यार, एक आदमी, चलिए फिलहाल तो यही है, और बाकी तो
कोई ऐसी है? तो आज मैंने जो वैकेंसी बताई है आपको 10th क्लास की वैकेंसी बताई है, यानी कि जो 10th पास करो बैठे हैं वो भी वैकेंसी भर सकते हैं, जो 12th है ग्रेजुएशन है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया मौका है, कई सारी वैकेंसी ऐसी हैं जो आप फ्री बिना किसी मतलब मेहनत के सीधा मेरिट बेस पर अंदर जा सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।